आकाश का घर पुराने जमाने की वास्तुकला का एक बेजान नमूना गांव की बाहरी सीमा पर खामोशी से खड़ा था। यह घर इतना पुराना था कि लोग कहते थे इसकी दीवारों में सिर्फ प्लास्टर और ईंटें नहीं बल्कि सदियों की कहानियां और दर्द समाये हुए थे। आकाश, एक शहर का पढ़ा लिखा नौजवान, अपने दादाजी की वसीयत के मुताबिक इस घर का मालिक बना था। उसकी योजना थी इसे बेचकर शहर वापस लौट जाने की। पहला दिन जब वह घर में घुसा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले और हवा में घुली हुई सीलन ने घर को एक कब्र जैसा बना दिया था। सूरज की रोशनी भी अंदर आने से कतरा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी सूखी हुई आवाज निकली, चर्रर, मानो दरवाजे ने दशकों बाद अपनी नींद तोड़ी हो। पहली रात आकाश अपने फोन पर अपनी प्रेमिका प्रिया से बात कर रहा था। तभी उसे छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थप थप थप। आवाज इतनी धीमी थी कि वह उसे अपने मन का वहम समझ सकता था। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? आकाश ने कहा, कुछ नहीं, बस पुराना घर है, लगता है चूहे हैं। लेकिन वह जानता था कि यह चूहों की आवाज नहीं थी। यह आवाज किसी के कदमों की थी जो एक निश्चित ताल में चल रहा था। अगली सुबह जब वह छत पर गया तो वहां कोई निशान नहीं था, बस धूल और सन्नाटा था। उसे एक पल के लिए लगा कि वह पागल हो रहा है। लेकिन दोपहर में जब वह रसोई में था तो उसे अपनी पीठ पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी एक मीठी फूलों जैसी खुशबू उसके नथुनों में भर गई। ये खुशबू इतनी मोहक थी कि वह पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। आकाश ने घर की सफाई शुरू की। एक कमरे की सफाई करते हुए उसे दीवार पर एक अजीबोगरीब पेंटिंग दिखी। एक औरत की पेंटिंग जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। जैसे ही उसने पेंटिंग को साफ किया, उसने देखा कि उस पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा ताला लगा है। उसने ताला खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उसके परदादा की थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी नहीं, एक चेतावनी है, इस घर से दूर रहना। आकाश ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि सदियों पहले इस गांव में माया नाम की एक यक्षिणी रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन वह इंसानों से दूर रहती थी। एक दिन गांव का मुखिया, जो बेहद लालची था, उसने माया को पाने के लिए एक चाल चली। उसने गांव वालों को भड़काया कि माया यक्षिणी नहीं बल्कि एक बुरी चुड़ैल है जो गांव को बर्बाद कर देगी। डायरी में लिखा था कि हमारे पूर्वजों ने माया को एक प्राचीन मंत्र और एक विशेष धागे की मदद से इस घर में कैद कर दिया। लेकिन माया ने मरने से पहले एक शाप दिया, जो भी इस घर में मेरी कैद का कारण बनेगा, उसकी 7 पीढ़ियां मेरी आत्मा के अधीन हो जाएंगी, और जो मुझे आजाद करने आएगा वह मेरा प्रेमी बनेगा और मैं उसकी सेवा करूंगी। आकाश को यह सब एक कहानी लगी, लेकिन जब उसने डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके परदादा ने लिखा था, मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए उस यक्षिणी को कैद किया, लेकिन उसका शाप हम पर हावी हो गया है। मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं बचूंगा। मेरी आत्मा भी माया की कैद में जा रही है। अगर कोई इस डायरी को पढ़े तो वह लाल धागा इस घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। यही एकमात्र तरीका है जिससे उस शाप को रोका जा सकता है। उस डायरी के साथ एक लाल धागा भी रखा हुआ था। डायरी पढ़ने के बाद आकाश को डर लगने लगा। उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह अपना सामान पैक करने लगा, उसे फिर से वह मीठी फूलों जैसी खुशबू आई। लेकिन इस बार यह खुशबू उसके सामने खड़ी थी। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे और उसकी आंखें किसी झील जैसी गहरी थीं। उसने एक सफेद साड़ी पहन रखी थी। वह माया थी। माया, तुम यहां क्यों जा रहे हो आकाश? मैं तुम्हारी ही तो इंतजार कर रही थी। आकाश डर से कांप रहा था। तुम कौन हो? माया, मैं वही हूं जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे थे, जिसकी खुशबू से तुम मदहोश हो रहे थे। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पुरखों ने इस घर में कैद किया था। माया ने आकाश को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आकाश मंत्रमुग्ध होने लगा।
वह उसे अपने पास बुला रही थी। उसकी सुंदरता एक नशे की तरह उस पर छा रही थी। माया, आओ आकाश, मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। धन, शक्ति, अमृतत्व, बस मुझे आजाद कर दो। आकाश उसके जाल में फंसने लगा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे डायरी में लिखी हुई बात याद आई। उसकी सुंदरता में मत फंसना, यह सिर्फ एक जाल है। उसने खुद को झकझोरा। नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। आकाश ने जैसे ही यह कहा, माया के चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया। उसकी सुंदरता एक पल में एक डरावनी, कुरूप शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए और उसके दांत बाहर निकल आए। माया एक चीख के साथ आकाश की तरफ बढ़ी। आकाश ने दौड़कर वह डायरी और लाल धागा उठा लिया। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है। उसे घर से बाहर निकलना था और धागे से सुरक्षा घेरा बनाना था। माया हवा में उड़कर उसका पीछा करने लगी। वह कभी दीवारों में से निकलती, कभी दर्पण में से। आकाश भाग रहा था, लेकिन वह माया की शक्तियों से बच नहीं पा रहा था। माया ने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले नाखून गड़ा दिए। खून बहने लगा। आकाश ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और मुख्य द्वार की तरफ दौड़ा। वह जानता था कि एक बार वह घर से बाहर निकल जाए तो वह बच सकता है। माया उसके पीछे थी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि आकाश के कान सुन्न हो गए। आकाश ने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। माया ने अपनी शक्ति से दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने पूरी ताकत लगाकर उसे खुला रखा। उसने दरवाजे से बाहर निकलकर तुरंत वह लाल धागा निकाला। वह धागा सिर्फ एक धागा नहीं था, बल्कि मंत्रों से अभिमंत्रित था। आकाश ने जल्दी से उस धागे से घर के मुख्य द्वार पर एक सुरक्षा घेरा बनाया। जैसे ही उसने धागे को दरवाजे से बांधा, एक तेज रोशनी निकली। माया ने एक भयानक चीख मारी और वह घर के अंदर ही फंस गई। उसकी चीखें धीमी होती गईं और अंत में घर में एक भयानक शांति छा गई। आकाश ने घुटनों के बल बैठकर राहत की सांस ली। उसकी गर्दन से खून बह रहा था, लेकिन वह बच गया था। उसने उस घर पर आखिरी नजर डाली। वह घर अब भी पुराना था, लेकिन अब वह शाप से मुक्त था। आकाश ने उस घर को नहीं बेचा। उसने उसकी मरम्मत कराई और उसे एक पुस्तकालय में बदल दिया, जहां लोग आकर प्राचीन कहानियां पढ़ सकते थे। उसने वहां एक मूर्ति भी लगाई, एक सुंदर यक्षिणी की, जिसके चेहरे पर शाप का दर्द था। उसने अपने परदादा की डायरी को भी उस पुस्तकालय में रख दिया ताकि लोग उस कहानी को याद रखें। आकाश जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि हमें सबक सिखाने के लिए होती हैं। उसने प्रिया से शादी कर ली और वे उस घर में रहने लगे। अब वह घर डर का नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास का केंद्र बन चुका था। रात को जब हवा चलती, तो कभी कभी आकाश को ऐसा लगता कि उस घर की दीवारों में एक धीमी, दर्द भरी आहट गूंज रही है। वह आहट माया की थी, जो हमेशा के लिए उस घर में कैद हो चुकी थी। आकाश जानता था कि उसकी 7 पीढ़ियां अब सुरक्षित थीं, लेकिन उस घर की दीवारों में माया का शाप हमेशा के लिए कैद था। यह कहानी सिर्फ एक भूतिया घर की नहीं थी, बल्कि विश्वासघात, लालच और एक यक्षिणी के बदले की थी, जो हमेशा के लिए दीवारों में गूंजता रहेगा।